तो ये हो गए मेरे प्यारे साथियों। तो आत्मा हम साथियों जो है, हम आप लोगों को प्रमेय पिछले वीडियो में बताए। प्रमेय संख्या कुल 12 है। तो प्रत्येक प्रमेय हम आप लोग बता चुके कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रीति, भाव, फल, दुख, अपवर्ग। 12 आत्मा 12 ये प्रमेय हो गया। तो पहला प्रमेय क्या है? आत्मा। तो इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। अब आत्मा पर चर्चा कर ले रहे हैं। कहें कि आत्मत्व जात जिसमें रहती है वो है क्या है? आत्मा है। तत्रात्म अत्व सामान्य वान आत्मा, ये हो गया। तत्रात्म तत्रात्मत्व ये चीज है। सामान्य वा नात्मा ये चीज है। कहने का मतलब ये है कि आत्मत्व तो जात जिसमें रहती है वह आत्मा है। आत्मत्व जाति जिसमें रहती है वह आत्मा है। ये हो गया। आत्मा देह इंद्रिय से भिन्न है, प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक है। आत्मा जो है देह इंद्रिय से भिन्न है, प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक है, विभु और नित्य है। उस आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, सच मानस प्रत्यक्ष है। ये चीज हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों दूसरा चीज क्या है? दूसरा प्रमेय है शरीर। तो शरीर क्या है? कहें कि शरीर जो है तस्य भोगायतनम आप यवि शरीरम तस्य भोगायतन मंत्याव यवि शरीरम, ये चीज हो गया। कहने का आशय ये है कि उस आत्मा के भोग आयतन अंत अवयवी शरीर है। आत्मा का भोग आयतन आश्रय ये चीज है शरीर। भोग का अर्थ क्या है? सुख दुख से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव। चेष्टाश्रय व शरीरम, अथवा चेष्टा का आश्रय शरीर। हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया चेष्टा है। ये चीज है। कौन कौन क्रिया? हित की प्राप्ति, अहित के परिहार, ये हो गया। तो कहें कि ये चीज हो गया। तस्य भोगा यतन मंत्या वयवी, ये चीज हो गया। शरीरम हो गया। उस आत्मा के भोग आयतन आश्रय अत्यंत अवयवी शरीर है। भोग का अर्थ सुख दुख की प्राप्ति। उस आत्मा
के भोग आयतन, ये चीज भोग आयतन अत्यंत अवयवी शरीर है। ये चीज है। अब यही शरीर जो है सुख दुख की प्राप्ति करता है, चेष्टा करता है। चेष्टाश्रयो व शरीरम, चेष्टाश्रयो व शरीरम, ये हो गया। तो भोग का अर्थ है सुख दुख में किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव। भोग से आते हैं, भोग से आया है शब्द ने, तो यहाँ कहेंगे भोग का मतलब क्या है। भोग से आशय है कि सुख दुख दो चीज हो गया, सुख और दुख। सुख या दुख में से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। तो दुख मिलेगा तो वो भी भोग है और सुख मिलेगा तो वो भी भोग है। तो ये है प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये चीज, ये शरीर ही इसको सुख दुख की अनुभूति करता है। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया चेष्टा है। चेष्टा क्या है? हित की प्राप्ति, अहित के परिहार। हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया। यही है चेष्टा, यही है। तो इस तरह से दो क्लियर हो गया, आत्मा और शरीर। तीसरा है इंद्रिय। शरीर संयुक्तम ज्ञान कर्ण मत इंद्रियम शरीरम इंद्रियम। तीसरा है इंद्रिय। शरीर संयुक्तम ज्ञान कर्ण मतीन्द्रियम इंद्रियम। तो शरीर से संयुक्त अतीन्द्रिय का ज्ञान कर्ण इंद्रिय है। अब ये छह है, इंद्रियाणि खट। तो छह है, घ्राण है, रसना है, चक्षु है, त्वक है, श्रोत है, मन है। तो ये इंद्रिय हो गया। तो इसको हम बाद में बताएंगे। तब तक नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो।